M.R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the rocket propulsion. इस वीडियो में हम लोग रॉकेट प्रपल्सन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि रॉकेट प्रपल्सन क्या है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने जो देखा वो है इसका क्या है, एग्जांपल है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इन द absence ऑफ एक्सटर्नल फोर्स the total linear momentum of system remains constant. This is the law of conservation of linear momentum. यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, मीन सिस्टम हमारा क्या हो, यदि आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वह क्या रहता है, कंजर्व रहता है। रॉकेट प्रपल्सन में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा मास है, जो मास ऑफ सिस्टम है, मीन हम जो सिस्टम होगा वो हमारा क्या होगा, रॉकेट हो गए। रॉकेट का मास कंटिन्यू क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। कैसे डिक्रीज होता है उसको हम थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, दिस इज द मल्टी चैम्बर्ड रॉकेट। हम क्या लेते हैं यहाँ पर, मल्टी चैम्बर्ड रॉकेट। इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मल्टी चैम्बर्ड रॉकेट क्या होता है। ये हमारा क्या है, मल्टी चेम्बर्ड रॉकेट है। ये जो चेम्बर्ड होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे फ्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, फिलअप होता है, फ्यूल फिलअप रहता है। यहाँ ये क्या होते हैं, फ्यूल हो सकते हैं। ये फ्यूल क्या हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं या लिक्विड फ्यूल्स हो सकते हैं। और इन फ्यूल्स में क्या होता है, एक हमारा ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो हमारे रॉकेट होंगे उस स्थान पे भी ट्रेवल करेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। मीन स्पेस में हम जाएं तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होता है, ये पहला चेम्बर्ड है। पहला चेम्बर्ड की जैसे ही फ्यूल कंप्लीट होता है, बर्न होके कंप्लीट होता है, तो ये चेम्बर से डिटैच्ड हो जाता है। मीन यह इस चेम्बर से क्या हो जाता है, हट जाता है। और ये चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ क्या होती है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। फिर यहाँ पर ये सेकंड चेम्बर स्टार्ट होता है बर्न होना। यहाँ का जो फ्यूल होता है यह भी बर्न हो जाता है, और इसके बाद यह भी क्या हो जाता है, हमारा रिमूव हो जाता है। फिर थर्ड चेम्बर के जो फ्यूल होता है वह बर्न होता है, और इसके बाद इसका भी क्या होता है, यह भी इससे डिटैच होके अलग होकर के रिमूव होता जाता है। तो जैसे जैसे ये चेम्बर इससे रिमूव होते जाते हैं, तो जो मास ऑफ रॉकेट है वो कंटिन्यूस क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। कंटिन्यूस क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। इस कारण इसका मास क्या होगा, कंटिन्यूस डिक्रीज होगा। जैसे मास कंटिन्यू डिक्रीज होगा तो रॉकेट क्या होती है, एक्सेलरेट होती है। रॉकेट क्या होती है, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मीन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूस क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अब हम देखेंगे जो हेलीकॉप्टर है और एरोप्लेन है, ये कहाँ तक ट्रेवल कर सकते हैं। इनको ट्रेवल करने के लिए एयर मस्ट है। मतलब यहाँ पर ये जहाँ एटमॉस्फेयर होंगे, जहाँ तक हमारा 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर है, एयर है, वहाँ ही ये ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन यदि हमको कहाँ जाना है, मून में जाना है, दूसरे प्लेनेट में जाना है, जैसे हम मार्स में भी जा रहे हैं, मार्स मिशन है, मून मिशन है, यहाँ जाना है, तो यहाँ के लिए हमारा जो एरोप्लेन है और क्या है, हमारे जो हेलीकॉप्टर हैं, दे आर यूजलेस। वो क्या है, यूजलेस है। फिर हम वहाँ क्या यूज करते हैं, रॉकेट का यूज करते हैं। जब हम रॉकेट का यूज करते हैं तो रॉकेट स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं। मीन्स उस स्थान में भी रॉकेट जा सकते हैं जहाँ पर कोई एयर या एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो हम जनरली रॉकेट किसका यूज करते हैं, मल्टी स्टेज रॉकेट का यूज करते हैं। एक तो यह क्या किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम कहाँ जाते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स में जाते हैं। दूसरा है कि इसका एग्जांपल है कि यदि हमको सैटेलाइट लॉन्च करना है, क्या लॉन्च करना है, सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो भी हम किसका यूज करते हैं, रॉकेट का यूज करके हम सैटेलाइट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। आजकल पूरी तरह जो हमारा सिस्टम है, अर्थ के चारों तरफ डिफरेंट सैटेलाइट है। ये पोलर सैटेलाइट हो सकते हैं। कैसे सैटेलाइट हो सकते हैं, पोलर सैटेलाइट हो सकते हैं, या हमारे ये दूसरे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। दोनों को लॉन्च करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, रॉकेट की जरूरत पड़ती है। तो रॉकेट किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, वह प्रिंसिपल क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम इस वीडियो में हम कंटिन्यू आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो इसमें थ्रस्ट मीन अपथ्रस्ट जो फोर्स लगता है वह क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। रॉकेट प्रपल्सन को एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपल सा एक फिगर ड्रॉ करते हैं। सिंपल फिगर ड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या है, दिस इज द गैस चैम्बर, ये हमारा क्या है, फ्यूल चैम्बर है। दिस पार्ट इज द फ्यूल चैम्बर, यह फ्यूल चैम्बर है।
फ्यूल चेंबर में यहाँ एक जेट है और जेट में यहाँ से क्या होती है, जैसे ये गैस बर्न होती है तो यहाँ से ये जेट के थ्रू स्मॉल होल है, दिस इज द स्मॉल होल, ये जो स्मॉल होल है इससे बर्न होकर के क्या होती है गैस आउटर साइड ये क्या होगी पीछे की ओर बाहर निकलेगी टोटल। और यहाँ पर ऊपर की ओर जैसे जैसे ये गैस बाहर की ओर आएगी बर्न आउट होती है, यहाँ पर ये गैस क्या होगी बर्न आउट होगी, तो ये वीजी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से, वीजी वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी नीचे की ओर आएगी। और ये जो Vg होगा यह क्या होगा कांस्टेंट होगा, मीन वेलोसिटी ऑफ जो गैस होगी वो कंटिन्यूअस क्या हो जाएगी कांस्टेंट होगी। जैसे पीछे की ओर आएगी तो इसको एक्शन होगा तो देयर इज क्या होगा इसमें रिएक्शन होगा। तो इस कंडीशन में अभी हमारे पास क्या है फ्यूल चेंबर है और यह अभी गैस बर्न नहीं हो रही है, पहली कंडीशन में है गैस बर्न नहीं हो रही है। तो इनिशियल मास हम क्या लेते हैं, यह पूरा फ्यूल प्लस हमारे पास ध्यान देना है इनिशियल मास ऑफ सिस्टम, सिस्टम क्या है हमारे पास यहाँ रॉकेट, कंप्लीट रॉकेट और ये फ्यूल दोनों मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं एंड दैट इज द एम नॉट। यह एम नॉट क्या है इसका इनिशियल मास है, इनिशियल मास अभी गैस बर्न होना स्टार्ट नहीं हुई है तो एम नॉट इज द इनिशियल मास ऑफ सिस्टम जिसमें रॉकेट और फ्यूल है। इसके बाद दूसरा क्या होता है जैसे गैस बर्न होना स्टार्ट हुई है पहली कंडीशन है, अब बर्न होकर के ये क्या हो यहाँ गैस क्या होगा हमारा जो फ्यूल है वह गैस के फॉर्म में, किस फॉर्म में गैस बर्निंग गैस के फॉर्म में किस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है Vg वेलोसिटी। तो Vg क्या है यहाँ हम क्या देखेंगे जो Vg होगा वह क्या होगा वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्टेड गैस होगा, वह डाउनवर्ड डायरेक्शन से गैस जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास जैसे ही यह क्या हुआ हमारा जो फ्यूल है वह बर्न होने लगा तो यह क्या हो जाएगा मास चेंज हो जाएगा, मास ऑफ रॉकेट दैट बिकम एम नॉट से क्या हो जाएगा मास एम। एम क्या इंडिकेट करेगा मास ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट टी, किसी टाइम टी पर यह क्या शो करेगा मास ऑफ रॉकेट होगा, मीन m0 से यह क्या हो जाएगा m क्या होगा लेस होगा। क्यों लेस होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे जो फ्यूल है वह फ्यूल बर्न होकर के गैस के फॉर्म में बाहर निकलने लगा तो यहाँ मास क्या हो जाएगा जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा स्मॉल m क्या होने लगेगा रिड्यूस होगा। dm क्या है यहाँ पर dm चेंज इन मास ऑफ फ्यूल इजेक्टेड बाय रॉकेट इन टाइम dt। dm क्या होगा कितनी गैस बर्न होकर के फ्यूल कितना बर्न होकर के बाहर आ रहा है दैट इज टेकन एज dm। इसे हम क्या लेंगे डीएम लेंगे, डीएम स्मॉल टी स्मॉल मास ऑफ फ्यूल एजेक्टेड बाय रॉकेट इन टाइम dt। फिर V0 क्या है यहाँ V नॉट क्या है, V0 क्या है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, जो V0 है वह रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी है। जनरली जो इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की होगी वह क्या हो जाएगी जीरो होगी, अभी रॉकेट चलना स्टार्ट नहीं हुई है तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जनरली क्या होगी V0 होगी। V वेक्टर क्या होगा दिस इज द वेलोसिटी इक्वायर्ड बाय रॉकेट एट एनी इंस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट दैट इज जैसे यहाँ पर ये जो v है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, क्या होगा रॉकेट की वेलोसिटी होगी मीन। अब आगे क्या होगा dv, यदि हम क्या करते हैं जैसे यहाँ पर जो dv होगा dv चेंज इन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, रॉकेट की वेलोसिटी में किस प्रकार चेंज होगा उसको हम किसके द्वारा इंडिकेट करेंगे dv वेक्टर के द्वारा इंडिकेट करेंगे। vg वेक्टर क्या होगा वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्टेड गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा हमारा ये vg है किसका वेलोसिटी है गैस की वेलोसिटी है। इसको आप क्या करें फिगर ड्रा करें और कंप्लीट फिगर और ये सारी चीजों को क्या करें नोट्स में नोट डाउन करें। यदि हम देखते हैं कि जो हमारे इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन में रॉकेट में क्या पोजीशन मैंने कंसीडर किया इस बात को ध्यान रखेंगे। दिस इज द इनिशियल, रॉकेट में यह इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन मीन व्हेन t इक्वल टू जीरो, व्हेन t इक्वल टू जीरो मीन अभी हमारे पास गैस बर्न रॉकेट स्टार्ट नहीं बर्निंग मतलब रॉकेट को का जो चैम्बर है गैस चैम्बर वह बर्न नहीं हो रहा है तो t इक्वल टू क्या है जीरो है। जब t इक्वल टू जीरो है तो मास ऑफ रॉकेट टोटल जो मास ऑफ रॉकेट है दैट इज टेकन एट m0। इस समय क्या है मास क्या है m नॉट है और इस समय जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है रॉकेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या है या जीरो। दिस इज द फर्स्ट वन। अभी मेन हमारा जो सिस्टम है वह रेस्ट में है, वह सिस्टम किस में है रेस्ट में है, तो जो सिस्टम रेस्ट में है तो v इक्वल टू जीरो, इस कंडीशन में देयर इज नो लीनियर मोमेंटम m0 इंटू जीरो दैट बिकम लीनियर मोमेंटम, इस कंडीशन में क्या होगा जीरो होगा। तो अभी इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। अब हम सेकंड स्टेप में आते हैं, जैसे गैस बर्न होकर के क्या हो रही बाहर की ओर आ रही है, ध्यान रखना है जो v की डायरेक्शन और vg की डायरेक्शन है बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, यहाँ पर एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या होगा यहाँ
पर Vg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो V होगा वह क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। Vg क्या होगा, यहाँ पर फिर से ध्यान रखना, Vg हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जबकि मास चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, मास ऑफ रॉकेट चेंज हो रहा है। क्यों मास चेंज होगा, मास इसलिए चेंज होगा कि जो फ्यूल है वो बर्न होकर बाहर क्यों रहेगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब बर्न होकर के आया, तो इस समय जो लीनियर मोमेंटम होगा वह दैट इज टेकन m इंटू वी वेक्टर। इस कंडीशन में जो लीनियर मोमेंटम होगा तो वह क्या हो जाएगा, p1 इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी है, रॉकेट की वेलोसिटी है। विद ये मास क्या है, टाइम t पर मास रॉकेट का m है, और टाइम t पर इसकी वेलोसिटी, टाइम मीन इंस्टेंट t पर इसकी वेलोसिटी v है। तो इस कंडीशन में जो लीनियर मोमेंटम होगा वो p इक्वल टू एम वी वेक्टर होगा। अब हम फर्दर कंटिन्यूस, यहाँ इसका मास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो मास कैसे रिड्यूस होगा, m माइनस डी एम। किस कंडीशन में, हमारे पास यहाँ क्या था, दिस इज द कंडीशन ऑफ t इक्वल टू 0, दिस इज एट t, एट ये किस टाइम पर है, t टाइम पर है। अब जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, कहां से टाइम इंक्रीज हो रहा है, t इक्वल टू 0 एट टाइम t, टाइम t पर मास मैंने बताया स्मॉल m और वेलोसिटी v, तो टाइम t पर लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m v होगा। अब टाइम को हम इंक्रीज कर रहे हैं, टाइम को हम क्या कर रहे हैं, t प्लस डी टी किया। टाइम जैसे इंक्रीज होकर के t प्लस डी टी हुआ, तो मास ऑफ रॉकेट क्या हो जाएगा, पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है, इसमें से कुछ जो फ्यूल है वो बर्न आउट होकर के बाहर की ओर चला गया है। तो यहाँ पर ये फ्यूल क्या होगा, रिड्यूस होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, मास m माइनस डी एम, यहाँ मास ऑफ रॉकेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जैसे मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी किस प्रकार चेंज होगी, v प्लस डी वी, चेंज इन वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी क्या थी v और प्लस डी वी। तो इस कंडीशन पे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम है, इस कंडीशन में लीनियर मोमेंटम और इस कंडीशन में लीनियर मोमेंटम, दोनों कंडीशन में जो लीनियर मोमेंटम होंगे वह क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस कंडीशन में एट स्टैंड t एंड एट स्टैंड t प्लस डी टी, दोनों कंडीशन में क्या होंगे, लीनियर मोमेंटम क्या होंगे, कंजर्व होंगे, क्योंकि यहाँ पर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू, इसको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस कंडीशन, पहली कंडीशन में यहां पर क्या हो जाएगा, एम वी, ये लीनियर, यहां पर क्या होगा, लीनियर मोमेंटम m इंटू वी। और इस कंडीशन में लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम में ध्यान रखना है किसका किसका होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम m माइनस डी एम, मास ऑफ रॉकेट इंटू इट्स वेलोसिटी v प्लस डी वी। ये किसका हो गया, यहाँ रॉकेट आ गया, प्लस यहाँ पर जो हमारा मास है, बर्न होने, गैस के बर्न होने का मास क्या है, हमारा गैस के बर्न होने का मास आपको ध्यान रखना है क्या है, डीएम इंटू माइनस वीजी। यहाँ पर हम यह निगेटिव सिंबल क्यों, माइनस सिंबल क्या इंडिकेट करता है कि जो रॉकेट की वेलोसिटी v है और जो गैस की वेलोसिटी vg है, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो दिस इज, ये टर्म कहाँ से आ रहा है, एम वी वेक्टर इक्वल टू एम माइनस डी एम प्लस वी, दिस इज द linear momentum of rocket and this one is the linear momentum of gas, और ये पूरा दोनों को कंबाइन कर देंगे तो this is the linear momentum of whole system, ये पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम होगा। नोट डाउन करेंगे इसे, एम वी। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, एम वी वेक्टर देयर इज नो चेंज, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट एम का वी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज द एम वी वेक्टर, एम मल्टीप्लाइड बाई डी वी, तो दिस बिकम एम डी वी वेक्टर माइनस, दिस इज द माइनस वी डी एम, वी वेक्टर डी एम का वी से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, डी एम डॉट डी वी वेक्टर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, दिस बिकम माइनस वी जी डी एम। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस और माइनस जो सिंबल है यह क्या हो जाएगा, ये माइनस वी जी। फिर से एक बार समझते हैं, यहाँ से एम वी को हम सेम रखते हैं, यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो एम को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वी प्लस डी वी से, तो एम मल्टीप्लाइड बाई वी दैट बिकम एम वी वेक्टर, एम मल्टीप्लाइड बाई डी वी दैट बिकम एम डी वी वेक्टर, माइनस डी एम मल्टीप्लाइड वेक्टर वी, तो दिस इज माइनस वी डी एम,
plus minus that become minus dm dv and plus minus that become माइनस वी जी डी एम। फर्दर हम देखते हैं एम वी को हम क्या करें, इस साइड ला करके एम वी गेट कैंसिल, क्या हो जाएंगे, ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या टर्म बचेगा, फर्दर हम देखें यहाँ से, इट इज द एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस डी एम डी वी माइनस दिस इज द डी वी माइनस वेक्टर वी जी डी एम। इफ डी एम एंड डी वी वेरी स्मॉल, यहाँ हम क्या कंसीडर करते हैं, डी एम और डी वी स्मॉल है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा, निग्लिजिबल होगा। तो डी यहाँ मेंशन करेंगे डी एम डॉट डी वी इक्वल टू निग्लिजिबल मीन इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो हमारे और ये किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जैसे ये टर्म क्या होगा, निग्लिजिबल होगा। क्यों निग्लिजिबल होगा, क्योंकि डीएम और डीवी दोनों क्या है, वेरी स्मॉल है। तो दिस कैन बी रिटन एम डी वी वेक्टर माइनस वी डी एम, इस टर्म को हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर दें। तो दिस बिकम माइनस वी जी डी एम दैट बिकम जीरो। फर्दर दिस बिकम एम डी वी, यहाँ से हम माइनस डी एम कॉमन लेते हैं तो दिस बिकम वेक्टर वी प्लस वेक्टर वी जी एंड डी एम टेकन क्या होगा, डी एम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो डी एम यहाँ पर क्या हो गया, हमारा कॉमन हो गया। फर्दर इस टर्म को हम क्या करें, ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं, दिस टर्म ट्रांसपोज इन राइट हैंड साइड। हम इसको जैसे ही राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्या टर्म आ जाएगा, जो माइनस वाला टर्म है दैट बिकम प्लस। तो दिस बिकम एम डी वी फ्रॉम हियर एम डी वी इस टर्म को, इसको कहाँ ले जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में। तो दिस बिकम v प्लस वी जी एंड दिस बिकम डी एम। अब आपको ध्यान रखना है v प्लस वी जी दोनों की जो वेलोसिटी है दैट इज टेकन हियर, लेट वेक्टर v प्लस वेक्टर वी जी इक्वल टू माइनस यू इज द, व्हाट इज द माइनस यू, here velocity of gas, ये exhausted gas with respect to rocket। तो यहाँ पर इस टर्म को हम क्या लेते हैं, एक न्यू टर्म लेते हैं। क्या ले रहे हैं, यहाँ जहाँ v और v वेक्टर v प्लस वी जी है, dm उसको हम क्या ले रहे हैं, माइनस यू ले रहे हैं। तो दिस बिकम एम डी वी वेक्टर इक्वल टू माइनस यू एंड दिस इज द डी एम। यह क्या हो जाएगा, हमारा डी एम होगा। फर्दर दिस कैन बी रिटर्न, नोट डाउन करेंगे इसे। हम देखते हैं एम डी वी इक्वल टू माइनस यू डी एम है। तो फ्रॉम हियर डी वी वेक्टर स्मॉल वी वेक्टर इक्वल टू एम को डिवाइड करते हैं तो दिस माइनस यू डिवाइडेड बाई एम एंड दिस इज द dm, this is the dm। integrating both sides, we get। इंटीग्रेशन करने के लिए यदि आप मेरा इंटीग्रेशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस इंटीग्रेशन का वीडियो आप देखें, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं इंटीग्रेशन का, उसको ध्यान रखना है। तो यदि आपने इंटीग्रेशन का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लें। Integrating both sides we get, this is the integration dv when t equal to 0। ध्यान रखना when t equal to 0 तो जो velocity of rocket है that is taken v naught and at instant t the velocity of rocket that become v। तो इसको कहाँ से लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, v naught से कहाँ तक हम जा रहे हैं, v तक जा रहे हैं। जहाँ dv है तो v naught to v, this is the lower limit and this is the upper limit। Similarly here minus u इंटीग्रेटिंग व्हेन t इक्वल टू 0, जो t इक्वल टू 0 था तो इनिशियल इसके जो मास था वह क्या था, m नॉट था। एट इंस्टेंट t जो मास ऑफ रॉकेट है दैट बिकम m। तो ये क्या हो जाएगा, dm एंड डिवाइडेड बाई m, dm डिवाइडेड बाई m। dv का जो इंटीग्रेशन होगा, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, dv का इंटीग्रेशन क्या पुट करेंगे, v, दिस द वेक्टर v एंड अपर लिमिट v, लोअर लिमिट v नॉट। This is the minus u
dm अपॉन m का जो इंटीग्रेशन होता है वह क्या होता है, log m। क्या हो जाएगा, दिस इज द log m टू द बेस e m नॉट इंटू m। ध्यान रखना है जो अपर लिमिट होती है कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और लोअर लिमिट के नीचे। एक फार्मूला नोट डाउन करेंगे, कहाँ से आ रहा है, आपको ध्यान रखना है, dx बाई एक्स इक्वल टू log x टू द बेस ए। ये फार्मूला नोट डाउन कर लेना है। तो ये जो फार्मूला है कहाँ, ये फार्मूला कहाँ यूज हो रहा है, dm बाई एम। तो जहाँ dm है वहाँ dx है और x, और यहाँ क्या होगा, dv का जो इंटीग्रेशन होगा क्या हो जाएगा, v होगा। इसे नोट डाउन करेंगे। फ्रॉम हियर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v के स्थान में अपर लिमिट हम क्या पुट कर रहे हैं, दिस इज द v, एंड लोअर लिमिट v नॉट इक्वल टू माइनस u, दिस इज log m माइनस log m नॉट। अब ये log m माइनस log m नॉट, फर्दर माइनस सिंबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस बिकम log m टू द बेस e, दिस इज द माइनस, एंड माइनस माइनस दैट बिकम प्लस, log m नॉट e। ये क्या होगा, माइनस इंटू माइनस दैट बिकम प्लस, और ये क्या टर्म होगा, माइनस होगा। log m minus log this can be written further this can be written u log to the base m not divided by m not divided by m। नोट डाउन करेंगे इसे। नेक्स्ट we transpose this term in right hand side, we get v equal to, this is minus become plus, v naught plus u log to the base e m naught divided by m। This is the velocity of rocket at any instant t। This is the velocity of rocket at any instant t। जनरली मैंने कहा जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या लिया, जीरो। तो यदि इनिशियल वेलोसिटी हम क्या पुट करते हैं, जीरो पुट कर दें, तो दिस बिकम वेक्टर v इक्वल टू u log m नॉट डिवाइडेड बाई m टू द बेस। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट t के लिए क्या होगा, डेरिवेशन होगा v इक्वल टू u log m नॉट अपॉन m। अब इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द एक्सेलरेशन, क्या होगा एक्सेलरेशन, और अपथ्रस्ट के लिए हम देखेंगे। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट t, एंड इंस्टेंट t किस बात पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गैस की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और मास जो इनिशियल मास एंड टी टाइम पे मास का जो रेशियो है उसके लॉगरिथम के मल्टीप्लाई के क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस इज द एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिन्होंने एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन के इक्वल टू हम देखेंगे dv इक्वल टू माइनस u dm बाई m। इंटीग्रेशन के पहले आप देखेंगे, इंटीग्रेशन के पहले मैंने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है। तो dv इक्वल टू माइनस u dm बाई m, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई dt, दिस बिकम dv बाई dt rate of change of velocity, and this is minus u by m को कहाँ रखा है, u के नीचे, and this is the dm by dt। यहाँ जो dm by dt है, ध्यान रखना, dm by dt, this is the rate of change of mass है, this is the rate of change, this is the rate of change of velocity। rate of change of velocity, this is taken acceleration, यह किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, and this is the u by m into dm by dt। मीन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, इसको आप नोट करेंगे, यह क्या हो जाएगा, सेकंड जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वह दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू, जितनी स्पीड से गैस बाहर की ओर एग्जिट होगी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट dm by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे जैसे टाइम पास होगा, टाइम पास आउट होगा, तो dm by dt इंक्रीज होगा, dm by dt इंक्रीज होगा, तो एक्सेलरेशन कंटिन्यूस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मीन जैसे जैसे रॉकेट क्या होगा, रॉकेट
कि जो वेट है वह रिड्यूस होगा तो वह उसका जो मोशन होगा वह क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन। एंड नाउ फोर्स, जिसे हम कहेंगे अप थ्रस्ट फोर्स, हियर अप थ्रस्ट फोर्स ऑन रॉकेट। जैसे गैस बाहर की ओर आएगी तो जिसमें ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा रख, जैसे गैस बाहर की ओर इजेक्ट होगी तो उस पर ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा। तो जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा यह अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू एम ए, कहाँ से आया, F इक्वल टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ जो मास है दिस इज द एम, ए के स्थान में हम वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज द माइनस यू बाई एम डी एम बाई डी टी, एम एम गेट कैंसिल, तो जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा दैट इज माइनस यू डी एम बाई डी टी। एंड दिस इज द टेकन इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन नंबर 3 होगा। दिस इज द अपथ्रस्ट फोर्स ऑन द रॉकेट। तो रॉकेट प्रपल्सन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वह प्रिंसिपल क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी स्टैंड टी पर हम इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें अपथ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा है। ये अपथ्रस्ट फोर्स किस कंडीशन में होगा इसको ध्यान रखना है। यह स्पेस में होगा, कहाँ होगा, स्पेस में होगा। स्पेस में क्या है, देयर इज नो एयर, वहाँ कोई एयर नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। और वहाँ पर हमारी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी निग्लिजिबल है। हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ ग्रेविटी है, वह क्या होगी, निग्लिजिबल होगी। लेकिन यदि हमारे पास कहाँ है, हमारे अर्थ की ग्रेविटी के अंदर है, तो यहाँ जो आपका एक्सेलरेशन है, वहाँ एक्सेलरेशन में क्या करेंगे, ए माइनस जी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वह क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो एक्सेलरेशन निकला, ये जो वेलोसिटी निकली गैस की, वह कहाँ पर हम निकाल रहे हैं, स्पेस पे निकाल रहे हैं, जहाँ पर देयर इज नो ग्रेविटी। मीन जैसे हम अर्थ से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं होती है। तो इसको आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन करना है। तो हमने देखा कि जो लीनियर कंजर्वेशन, लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, उसका जो वेरिएबल मास है, जब मास क्या होता है, वेरिएबल होता है, उस कंडीशन में जो एग्जांपल है वह क्या है, रॉकेट प्रपल्सन का एग्जांपल है। तो आपको यदि वीडियो यह पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू।